कैसे हैं आप सब? आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली, माँ दुर्गा आपको शक्ति दें, आपके घरों में अन्न-धन के भंडारे भरें, माँ आपको आपके घरों में माँ निवास करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है कि आपको अनुभव होना बंद क्यों हो जाते हैं। अगर आप इस चैनल को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे हार्दिक एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप कृपया करके जो है मेरे दूसरे चैनल माँ आदि शक्ति कृपा चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वहाँ पर भी जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। बात करता हूँ आज अनुभव क्यों बंद हो जाते हैं आने। तो बहुत सारे कारण होते हैं, अनुभव बंद हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं वो बताऊँगा आपको। बाहर की किसी की बात मैं नहीं बताऊँगा, अपने अनुभवों को बताऊँगा। जब हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं और इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न करने लगती हैं और वो ऊर्जा हमारे शरीर में हलचल पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर की ऊर्जा है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर इस भौतिक शरीर में स्पंदन पैदा करती है। जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में खिंचाव हो रहा है, हमारे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, हमें बहुत भारी-भारी महसूस होता है। जब आपके इष्ट जो कोई भी हो सकते हैं, जैसे माता दुर्गा, माता काली, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, राम जी, भैरव बाबा जी या आपके कोई ग्रामीण देवता हैं जैसे जार पीर गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी, सबल सिंह बावरी जी, पांच बावरी आदि बहुत सारे देवता हैं। तो ये देवता भी अगर आप इनकी पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं तो इनकी भी शक्तियां जो होती हैं हमारे शरीर में जो है असर करने लगती हैं। तो उनकी शक्तियाँ जब आपके अंदर बढ़ने लगती हैं, तब आपको महसूस होता है कि आपका जो शरीर है, वो कहीं न कहीं आपका शरीर सुन्न हो गया है। आपको महसूस नहीं होता कभी-कभी तो। आपको कभी कंपन होने लगती है। ऐसा लगता है कोई आपके आस-पास बैठा है या कोई आपको देख रहा है। सपने में देवी-देवताओं के दर्शन होते हैं। पर उसके बाद क्या होता है? आपको मंत्रों की आवाज़ भी सुनाई देती हैं। शंखों की, घंटों की आपको ध्वनि सुनाई देती है। जैसे मंदिरों में देखा होगा आपने, जब आरती होती है तो शंख बजाते हैं पंडित जी, या घंटे घंटे की आवाज़ होती है, जो वहाँ पे लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी घंटे बजाते हैं। तो ये सब आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार तो ऐसा भी सुनाई देता है कि कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। सपने में भी सुनाई दे सकता है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो ये सब ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आपके शरीर से जुड़ रही होती है तब आपको ऐसा महसूस होता है। परंतु कुछ समय बाद ये सब अनुभव बंद हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब हमें ऐसा क्यों होने लग गया? हम उदास हो जाते हैं, हमें दर्शन नहीं हो रहे, पहले जैसी बात अब नहीं रही, ऐसा हम सोचते हैं। मेरे साथ कोई परेशानी तो नहीं है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसे-ऐसे ख़्याल आपके मन में चलते हैं। तो हो भी सकता है ये सब और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे पता करें? आप ये जो कारण होते हैं, कहीं न कहीं आप भी इसके लिए जो होते हैं ज़िम्मेदार होते हैं और कई बार शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा ले रही होती हैं। तो आपकी भी गलती नहीं है, पर आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ आपको किसी के पास भी आपको ऐसे अनुभव होना बंद करवा देती हैं। ये खुद की ही कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं। तो मैं आज कारणों की बात करूँगा। पहला कारण क्या होता है कि जब कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे जब उन्हें अनुभव होना शुरू हो जाते हैं शुरुआत में, ये अनुभव होना आपको शुरू होते हैं जब शुरू-शुरू में, तो आप सचमुच में भी आपको ये अनुभव हो सकते हैं या ध्यान के माध्यम से भी ये अनुभव
हो सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनसे तो रुका नहीं जाता पहली बात तो, क्योंकि शुरुआत होती है और वो समझते हैं कि हमें तो कुछ शक्ति मिल गई है, अब हम क्या करें, अब हम जो है हम इसको किससे बता देते हैं, किससे साझा कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुशी खुशी में जो है अपनी बातें बता देते हैं दोस्त को, पड़ोसी को, घर वालों को, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि जैसे आज तो मुझे माता काली के दर्शन हुए हैं, आज माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा था, माँ मुझसे ऐसे बातें कर रही थी, माँ मेरे साथ खाना खा रही थी, माँ माँ जो है दुष्टों का नाश कर रही थी, माँ मुझे ऐसे बताती हैं, वैसे बताती हैं, मुझे भगवान ऐसे बताते हैं। तो ये सब जो लोग करते हैं, ये शुरुआती दौर में जो लोग जिनको अनुभव होते हैं वो ऐसा, और ये शुरुआत में होता ही होता है। तो शक्तियाँ जो केवल आपके भाव से जुड़ी होती हैं, उनके रहस्य आप दूसरे लोगों को बता देते हो, तो क्या होता है, आपकी शक्तियाँ जो हैं वो लौटने लगती हैं, क्योंकि दूसरों की जो मंशा है वो नकारात्मक हो सकती है, आपको नज़र लग सकती है। अब जिसको नहीं बताना चाहिए था उसको भी पता चल रहा है, तो क्या है कि शक्तियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं आपसे दूर होने लगती हैं। ऐसे नहीं है बिल्कुल आपको छोड़ देती हैं, पर वो दूर हो जाती हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, आप जब पूजा पाठ करते हो, तो जब आप देवी-देवता के दर्शन आपको होते हैं, बार-बार होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे माँ काली के, माँ दुर्गा के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अब मुझे और पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करता हूँ, कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं कर लेता हूँ। तो आप जो है ना आगे बढ़ना बंद कर देते हो, वहीं रुक जाते हो। लेकिन माँ तो ये चाहती है कि आप आगे बढ़ो और बढ़-चढ़ कर पूजा करो। आप अपने स्तर को बढ़ाओ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। इसलिए माँ काली दर्शन देना बंद कर देती हैं, माँ के दर्शन होना बंद हो जाते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन होने बंद हो जाते हैं। और पर इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ आपसे नाराज़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर माँ चाहती हैं कि आप आगे बढ़ो, वहीं नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। तीसरा जो कारण होता है, वो क्या होता है, आपका जो मन है पूजा-पाठ से हटने लगता है। बाहरी दुनिया में आपका मन लगने लगता है, बहुत ज़्यादा। मन में गलत विचार आते हैं, किसी को देखकर, किसी के प्रति आपको ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है? जैसे आजकल देख रहे हो आप, लोग आपस में क्या-क्या नहीं करते हैं। तो लड़का-लड़कियों का जो देखते हो आप, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों-बच्चों में ये सब देखने को मिलता है, तो कैसे वो आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? तो ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरे होते हैं कि जो निंदा करते हैं, बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। पूजा करके आए, बै पूजा की, तब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर इधर इधर की उधर कर देते हैं, उधर की इधर कर देते हैं। यानी चुगली कर देते हैं, दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, पंचायत बिठा के बातें करते हैं। तो इससे क्या होता है, शक्तियाँ जो हैं वो वहीं से विचरने लग जाती हैं, वो अपना रास्ता बदलती हैं फिर। क्योंकि उन्हें पता है आप जो है वो नहीं मानोगे, नहीं सुधरोगे, तो शक्तियाँ भी आपसे दूर होने लगती हैं। फिर आपके कार्यों में बाधा आती हैं, आपको दर्शन होने बंद हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। तन को साफ किया जा सकता है, लेकिन मन साफ नहीं करोगे तो वो शक्तियाँ वहाँ जो बैठती हैं, वहाँ माँ काली बैठती हैं, वो माँ तो वहाँ बैठेंगी नहीं, माँ काली तो बहुत दूर की बात है, कोई नॉर्मल शक्ति भी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए निंदा, चुगली, ये जो बुरा बोलते हैं, है ना? तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो तीसरा कारण है जो लोगों का मैंने देखा है। चौथा कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखा गया है, बहुत लोग मैं देखता हूँ, कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा महान होते हैं ऐसे लोग। ये लोग क्या करते हैं, जब शक्तियाँ आ जाती हैं तो अब इनसे रुका नहीं जाता, क्योंकि शक्ति भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो इनमें क्या आता है, थोड़ा सा कह लो अहंकार आ जाता है, या ये कह लो कि सुध-बुध खो देते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी अनजान जगह पर घूमने चले जाते हैं। चलो यहाँ घुमाते हैं, वहाँ घुमाते हैं, ऐसे करते हैं। कई लोग तो चौकी दरबारों पर बिना सोचे समझे जाते हैं। सोचते हैं कि देखते हैं कैसा भगत है, कैसे पूछा देता है, कैसी शक्ति है, कौन-सी शक्ति है भी या नहीं भी, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। इसके तो ऐसा जो सोचते हैं ना, सबसे पहले इन्हीं के साथ गलत होता है। बहुत गलत होता है, मैंने अपने सामने देखा है। तो ऐसे लोग कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बारे में जानने पहुँच जाते हैं, कहीं पता तो है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि शक्तियाँ सपने में बता देती हैं, संकेत दे देती हैं कि हम तेरे साथ हैं, तू अपनी पूजा कर। तो
ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर भी इनमें इनका मन नहीं मानता और ये क्या करते हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं, भगत के पास पहुँच जाते हैं। अब वो भगत कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ना आपको उसके बारे में पता, ना आपको भाव पता, ना आप जानते हो। सामने वाला तांत्रिक भी हो सकता है, ओझा भी हो सकता है। तो जब आप जाते हो उसके पास तो उसको पता चल जाता है कि इसके सिर पर कौन-सी शक्ति है या इसके साथ कौन-सी शक्ति है। तो वो क्या करता है, सिर पर हाथ रख देता है। आशीर्वाद लेने लोग पहुँच जाते हैं, हाथ रखवा लेते हैं, तिलक लगवा लेते हैं, क्योंकि जो हमारा आज्ञा चक्र होता है और जो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, ये दोनों चक्र जो होते हैं, रास्ता होता है शक्तियों को बाहर निकालने का। यहाँ से शक्तियाँ जो हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं। तो वो आप यहीं से आपकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने पास रख लेता है और आपकी शक्तियों का बंधन कर देता है, यानी अपने शरीर का बंधन हो जाता है। तब आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब शरीर का कोई भाग निकल गया हो। आपको महसूस होना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि अब पहले जैसी बात है। कई बार तो लोगों के साथ लोगों के बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऐसा भी देखा है। तो ये भी होता है। तो क्या उपाय हैं इसके? उपाय यही है कि आपको जब भी आपको ऐसा लगे आपके साथ ऐसा हो रहा है, कई लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्हें क्या करना है, नहा धोकर अपने मंदिर में बैठना है, गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है, अपने इष्ट का ध्यान करके उनका दीपक प्रज्वलित करो। एक कपूर, 2 लौंग लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है और प्रार्थना करो माता से, माँ काली के, आपकी इष्ट है माँ काली की बहुत पूजा सेवा करते हो, माँ दुर्गा की करते हो या किसी भी अन्य देवी देवता की करते होगे, तो उनसे प्रार्थना करो कि कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास है, मेरे ऊपर है, तो वो इस उतारे पर आ जाए या फिर कोई भी नज़र दोष है वो उतर जाए। कई बार नज़र दोष भी हो सकता है। तो जैसे ही आप वो कपूर आप जला देंगे, वहीं पे आपको बैठकर जलाना है, तो आप धीरे-धीरे महसूस करेंगे कि जैसे-जैसे वो लौंग चटकेगी, वो कपूर जलेगा, लौंग चटकेगी, वैसे-वैसे आपके शरीर में शांति आने लगेगी, शीतलता आने लग जाएगी, एकदम शरीर हल्का हो जाएगा। तो समझ लेना कोई नज़र दोष था या कोई बला थी जो टल गई। तो ये होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। और नया चैनल है आदिशक्ति, माँ आदिशक्ति कृपा चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो या मैं कम्युनिटी चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माता दी।